प्रिय विद्यार्थियों, मैं रणविजय पांडे देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग कक्षा 6 संस्कृत रुचिरा के छठे पाठ के प्रश्न अभ्यास का अवलोकन करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरु। तो उच्चारण करना है, इसको स्वतः ही आप लोगों को पढ़ना, बुक में देखेंगे आप लोग। सेकंड क्वेश्चन है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तरम लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मतलब क्या होगा, अधोलिखिता नाम यानी नीचे प्रश्नानाम, जो नीचे प्रश्न लिखे गए हैं उनके उत्तर लिखना है। तो प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है क खंड है, जना का भी जल विहारम कुर्वन्ति। लोग कहाँ जल विहार करते हैं। लोग का अभिमानी किससे, जल विहारम कुर्वन्ति, जल विहार करते हैं। तो जना नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, लोग नौका से जल विहार करते हैं। भारतस्य दीर्घतम समुद्र तटः कः। भारत का सबसे लंबा समुद्र का किनारा कौन। तो भारतस्य दीर्घतम समुद्र तटः चेन्नई नगरस्य अस्ति। भारत का सबसे लंबा समुद्र का किनारा चेन्नई नगर है। अगला प्रश्न है जनाः कुत्र स्वैरम विहरन्ति। लोग कहाँ स्वच्छंदतापूर्वक घूमते हैं। स्वच्छंदतापूर्वक स्वतंत्र घूमते हैं। तो जनाः मुंबई नगर से जुहू तटे स्वैरम विहरन्ति। लोग मुंबई नगर के जुहू तट के किनारे स्वच्छंदतापूर्वक घूमते हैं या स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। बालकाः बालुका भी किम रचयन्ति। बालक बालू से क्या बनाते हैं। बालका बहुत से बालक बालू से क्या बनाते हैं। तो बालकाः बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति। बालका बालुका भी बालक बालू से बालू के घर बनाते हैं। कोचि तटः केभ्यः ज्ञायते। कोचि तटः कोच्चि का किनारा किस लिए जाना जाता है। तो कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। कोच्चि का किनारा नारियल फल के लिए जाना जाता है। मंजूषातः पदान चित्वा रिक्त स्थानान पूरयत। कोष्ठक से पदों को चुनकर खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। बंगोपसागर प्रायद्वीप पर्यटनाय क्रीडा संगम। इन सब को जो है वह उचित स्थान पर कोष्ठक में लिखना, जो खाली स्थान है उसमें लिखना। तो कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम संगमः भवति। क्या लिखा जाएगा, संगमः। भारत देशः इति कथ्यते। भारतद्वीपः प्रायद्वीपः। भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। क्या भरा जाएगा, प्रायद्वीपः। जना समुद्र तटम आगच्छन्ति। जना लोग समुद्र के किनारे आते हैं। तो क्रीडा, देखिए पर्यटनाय, जना समुद्र तटम पर्यटनाय आगच्छति, घूमने के लिए आते हैं। अगला है बालेभ्यः रोचते। बालकों को अच्छा लगता है। बालेभ्यः क्रीडा रोचते, खेल अच्छा लगता है। अगला है भारतस्य पूर्व दिशायां अस्ति। पूर्व दिशायां में अस्ति, भारत के पूर्व दिशा में है। तो भारतस्य पूर्व दिशायां बंगोपसागरः अस्ति। क्या है, बंगाल की खाड़ी है। यथा योग्यम योजित। फोर्थ क्वेश्चन, यथा योग्यम योजित, जो उचित है उसके साथ मिलाप करना है। तो समुद्र तटः पर्यटनाय, समुद्र तटः पर्यटनाय। क्रीडनकम खेलनाय। दुग्धम पोषणाय। दीपकः आपका हो जाएगा प्रकाशाय। दीपकः प्रकाशाय। विद्या ज्ञानाय। विद्या ज्ञानाय। चलिए अगला देखेंगे। तृतीया विभक्ति प्रयोग हेण रिक्त स्थानान पूर्यत। तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके खाली स्थान की पूर्ति करनी है। तो देखिए बालका सह पठन्ति। तो बालका संग बालिका पठन्ति। तो क्या हो जाएगा, बालका बालिका भी सह पठन्ति। तो तृतीया विभक्ति में क्या रूप बनेगा, बालिका भी।
बालका बालिका भी सह पठन्ति, बालक बालिकाओं के साथ पढ़ती हैं। अगला तड़ागः विकसति कमल, तो कमल का तृतीय विभक्ति क्या हो गया है? कमलई। तो तड़ागः कमलई विभाति, तालाब में कमल सुशोभित होते हैं, सुंदर लगते हैं, सुशोभित होते। विभात माने सुंदर लगना, सुशोभित होना। देखिए अहम अपि खेलामि, तो कंदुकम का तृतीय विभक्ति क्या होगा? कंदुकेन। तो अहम अपि मैं भी गेंद से गेंद खेलूँगा, मैं भी गेंद खेलूँगा। आगे अश्वा सह धावति, अश्वा सह धावत, तो अश्वा अश्वई सह धावति, घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ते हैं। मृगा सह चरन्ति, मृगा मृगई सह चरन्ति, तो तृतीय विभक्ति मृगई हो जाएगा। अधोलिखित अधोलिखितम वृत्तचित्तम पश्चित उदाहरण अनुसारेण कोष्ठगत शब्द उचित वाक्यानि रचयते। नीचे लिखे हुए वृत्त चक्र में उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में शब्द को उचित शब्दों को चुनकर वाक्य की रचना करनी है। तो आप लोग जैसा बुक में देखेंगे तो रहीमः मित्रेण सह क्रीडति, तो यहाँ देखेंगे रहीमः मित्रेण सह क्रीडन्ति, रहीमः द्विचक्रिकाया आपणं गच्छति, रहीमः कलमेन पत्रं लिखति, रहीमः हस्तेन कन्दुकं क्षिपति, रहीमः नौकाया जलविहारं करोति, रहीमः चषकेन जलं पिबति, रहीमः तुलिकाया चित्रं रचयति, रहीमः वायुयानेन आगच्छति, रहीम वायुयान से आज आएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि कोष्ठकाते उचित पद प्रयोग रिक्त स्थानान पूर्यत, कोष्ठक से उचित पद प्रयोगों को चुनना है और खाली स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे धनिक धनम ददाति, निर्धनम निर्धनाय, तो इसका जो है हो जाएगा निर्धनाय, धनिक निर्धन को धन देता है। तो बालक, देखिए बालः विद्यालयम आगच्छति, पठनाय पठनेन, तो पठनाय बालक के लिए, चतुर्थी विभक्ति कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को के लिए, तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग इसमें इन सभी में किया गया है। तो देखेंगे तो बालक बालः है पठनाय विद्यालयम गच्छति, बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता। सज्जना जीवंती, सज्जन किस लिए जीवित रहते हैं? तो परोपकाराय, सज्जन परोपकार के लिए जीवित रहते हैं। परोपकार माने दूसरे की भलाई करना, परोपकार में क्या होता है? दूसरे की भलाई करना। तो जो सज्जन पुरुष होता है वह दूसरों की भलाई के लिए ही जीवित रहता। प्रधानाचार्य पारितोषिकम यच्छति, तो छात्रेभ्यः, प्रधानाचार्य छात्रों को पुरस्कार देते हैं। यच्छित माने देना, पारितोषम माने पुरस्कार। अगला है नमः, शिक्षकाय नमः, शिक्षक को प्रणाम, अध्यापक को प्रणाम। नमः स्वस्ति स्वाहा वसट अलंग योगाच, तो ये सूत्र है जिसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों का यह जो है पूरा चैप्टर समाप्त हुआ। अब आप लोग देख लीजिए इस पाठ में आप लोगों को कौन कौन से प्रश्न करने हैं। तो आप लोग प्रश्न नंबर 2 लिखेंगे पूरा, प्रश्न नंबर 3 लिखेंगे और प्रश्न नंबर 4 भी लिखेंगे कॉपी में, 5 लिखेंगे और 7वां क्वेश्चन लिखेंगे। इस प्रकार जो है आप लोग जो है इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।